अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ और थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस और मैमल्स। अब रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ थोड़ा सा कल भी मैंने आपको बता दिया था। अब उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे इन कोल्ड टेम्परेचर और इन वार्म टेम्परेचर मैमल्स की क्या रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ होती हैं थर्मो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। मैमल्स के पास वेरियस मैकेनिज़म्स हैं दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट। अब उसमें सबसे पहले वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन कल मैंने आपको बता दी थी। और वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रक्शन इफ़ेक्ट हीट एक्सचेंज एंड मे कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस विद इन एन एनिमल। इन दोनों से वैसोडाइलेशन जो है ये वार्म में होगी, वैसोकंस्ट्रक्शन कोल्ड टेम्परेचर में होगी, जो हीट एक्सचेंज में हेल्पफुल हैं। कूल डे में बहुत ज़्यादा सर्द दिन होगा। ह्यूमंस टेम्परेचर जो है वो सेवरल डिग्रीज लोअर होगा आर्म्स के अंदर और लेग्स के अंदर देन इन द ट्रंक। ट्रंक कौन सा होता है? नेक और एब्डोमेन के दरमियान का जो रीजन है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। चेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, गर्दन और एब्डोमेन पेट के दरमियान का हिस्सा। इस ट्रंक के अंदर मोस्टली वाइटल ग्लैंड्स और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो ट्रंक का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू आर्म्स और लेग्स मेंटेन रहता है। यहाँ लेग्स और आर्म्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन ट्रंक का टेम्परेचर कम नहीं होगा, मेंटेन रहेगा टू सम एक्सटेंट। लैंड मैमल्स जो हैं, अब यहाँ पर मैं जो ट्रंक के अंदर ऑर्गन्स हैं, आपको पता है हार्ट भी मौजूद है, लीवर मौजूद है, और पीछे देखिए इसके थोड़ा सा नीचे आप चले जाएं अगर तो गॉल ब्लैडर भी मौजूद है, स्प्लीन है मोस्टली, और ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, तो स्टमक का पार्ट भी मौजूद है। सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रंक के अंदर मौजूद है। लैंड मैमल्स जो हैं वो कोल्ड के अंदर कैसे टेम्परेचर में कैसे अपने आप को महफूज करेंगे? बाय रेजिंग देयर फर्स, अपनी फर को, अपने हेयर्स को, अपनी जो वूल है उसको वो रेज कर देंगे, खड़ा करेंगे, और उसके अंदर थिक लेयर ऑफ स्टील एयर चली जाएगी एंड इट एक्ट्स एज अ गुड इंसुलेटर, जो कि इंसुलेटर होगी। वो थिक एयर जो लेयर मौजूद है, एयर की लेयर, वो स्टील है, यानी वो बॉडी टेम्परेचर के साथ गर्म हो जाएगी, और वो स्टील है वो बाहर एक्सचेंज नहीं हो रही, जिससे बॉडी जो है वो उनकी गर्म रहेगी। बिटवीन द एनिमल स्किन एंड द सराउंडिंग ये थिक एयर की जो लेयर है वो मौजूद होगी। ह्यूमंस जो हैं वो डिपेंड करेंगे लेयर ऑफ फैट जस्ट बीनीथ द स्किन एज इंसुलेटिंग मटीरियल। सब जो हमने कल पढ़ लिया था, सब डर्मल फैटी लेयर जो है वो भी इंसुलेशन, फैट की लेयर है जो वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। अब मैरीन मैमल्स में आ जाएँ तो वहाँ वेल्स हैं, सील्स हैं, इनहिबिट मच कोल्डर वाटर, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा जो है अगर समंदर में, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट है उनके पास, जिसको ब्लबर बोलते हैं, जस्ट बीनीथ और अंडर द स्किन। यानी मैरीन एनिमल्स के पास, स्पेशली वेल्स और सील्स के पास, फ़ैट की लेयर जस्ट बीनीथ द स्किन मौजूद है, और उस फैट की लेयर को हम बोलेंगे ब्लबर, और ये ब्लबर क्या करेगी? इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकेगी। जबकि बाकी जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं वो अपनी फ़र को रेस करेंगे और कोल्ड टेम्परेचर में उस फ़र के अंदर वो स्टील एयर को ट्रैप करेंगे, जो उनकी बॉडी को गर्म रखेगी। ह्यूमंस के अंदर आपने देखा कि वैसोडाइलेशन भी है, वैसोकंस्ट्रक्शन भी है, और फर्दर ट्रंक का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू आर्म्स एंड लेग्स जो है वो किसी हद तक मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारा है वार्म टेम्परेचर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन है, ये भी तकरीबन बहुत सी आपने पढ़ ली। वार्म टेम्परेचर के अंदर वैसोडाइलेशन आ जाती है, और उन्हें एक्स्ट्रा हीट को उन्होंने बाहर निकालना है इनटू dispose of their excessive heat into warm seas by large number of blood vessels in the outer layer of the skin। अब आउटर लेयर जो है सब सुपरफिशियल जो स्किन के पास कैपिलरीज हैं वो डायलेट होंगी, फैल जाएंगी, और ब्लड फ्लो उनकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। दिस डेसिपेट द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस, जिससे स्किन सरफेस से हीट बाहर निकलेगी। टेरेस्ट्रियल मैमल्स के पास इन कंट्रास्ट क्या मैकेनिज़्म होगा? टेरेस्ट्रियल मैमल्स के पास एवेपोरेटिव कूलिंग है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे जो एवेपोरेट करेंगे, और जिसे कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा। पेंटिंग है, सांस लेंगे, हाँफना शुरू कर देंगे, वो भी कूलिंग इफ़ेक्ट उससे प्रोड्यूस होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये अडेप्टेशन है।
इसके अलावा डॉग्स जो है रिप्रेजेंट करती हैं, बैट्स जो है वो यूज़ सलाइवा एंड यूरन फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। बैट्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट करेंगे और यूरन, जिससे भी एवेपोरेटिव कूलिंग होगी। ये एक वार्म सीज़न की अडेप्टेशन से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल। इन ह्यूमंस के अंदर टेम्परेचर जो है वो कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है 37 है और इसको मेंटेन रहना चाहिए। तो कैसे ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होमोस्टैटिक सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक की डेफिनेशन आपने शुरू में पढ़ ली थी। होमोस्टैटिक थर्मोस्टैट जो है, ये थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा, ये कहाँ मौजूद है? हाइपोथैलेमस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, ये होमोस्टैटिक थर्मोस्टैट जो है ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये सिग्नल्स भेजेगा ब्रेन को। इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर है अबव द सेट पॉइंट 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जैसे बुखार की कंडीशन में होता है। वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन। हमारी स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर्स मीन टेम्परेचर को फील करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो वार्म टेम्परेचर की फीलिंग को फील करेंगे। और देन क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम सेंड द सिग्नल्स टू द सिस्टम एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन। जब ये ब्रेन के पास जाएंगे तो वहाँ पर वार्म जो है वो मैकेनिज़्म ऑन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगी, एंड आल्सो का स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे, स्वेट प्रोड्यूस होगा, जिससे वेपोरेटिव कूलिंग होगी। कोल्ड टेम्परेचर में उसी तरह से कोल्ड रिसेप्टर्स भी स्किन के पास मौजूद हैं, वो इम्पल्स सेंड करेंगे टू हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है वो हीट लॉस मैकेनिज़्म को इनहिबिट करेगा और एक्टिवेट कर देगा हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म को। और ये भी आपने पढ़ लिया था, वैसो कंस्ट्रिक्शन है, इसमें शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज़म्स जो हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। शिवरिंग मीन विद द हेल्प ऑफ मसल्स और नॉन शिवरिंग विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ये दोनों आपने देखा कि कैसे ह्यूमंस के अंदर ब्लड की रेगुलेशन को, हीट की रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। थर्मोस्टेटिक जो है वो सेंसिटिव है, थर्मो रिसेप्टर्स उसको मैसेज देंगे ब्रेन तक, और ब्रेन देन आगे मैसेज देगा डिफरेंट मैकेनिज़म्स को ऑन या ऑफ करने के लिए। आगे टेम्परेचर जो है इसकी हम बोलते हैं पायरेक्सिया। कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया। पायरेक्सिया कंडीशन ऑफ high temperature, condition of high temperature in fever is called pyrexia। कब ये फ़ीवर हमें होता है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की सूरत में। और जब कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होती है तो ल्यूकोसाइट्स का नंबर हमारी बॉडी के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। दीज पैथोजेंस, अब बैक्टीरिया और वायरस जो है इनको हम पैथोजेंस बोलेंगे, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड द ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? सर्टन केमिकल्स, इनको हम पायरोजेंस बोलते हैं। पायरोजेंस जब बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 सेंटीग्रेड। पायरोजेंस की इंक्रीज से टेम्परेचर भी बॉडी का इंक्रीज़ होगा। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प्स। ये हाई टेम्परेचर क्यों हो रहा है? इसका एक एडवांटेज है, ये हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स अगेंस्ट द पैथोजेंस को स्टिमुलेट करेगा। टेम्परेचर और हाई फीवर और हाई टेम्परेचर जो है हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स अगेंस्ट द पैथोजेंस। क्योंकि हाई टेम्परेचर में जितने भी मैकेनिज़म्स अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए ये जैसे ही टेम्परेचर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हुआ तो ये वो हमारे मैकेनिज़म्स एक्टिव हो जाएंगे।